बड़ारी की जो 5 आदमी की हत्या कर दिया, 7 आदमी का पकड़ाया, कहाँ निकल गई, उसके घर ढहे। हम जानना चाहते हैं एसपी साहब से, छपरा में तो एक दिन में आप घर ढा के कुर्की कर दी। ये 3 आदमी जो लाल बाबू सैनी, मोहित उर्फ मौलवी, साकिब, जिस पर कई हत्या का आरोप है, लगभग पंचायत समिति से लेकर बबुना जी से लेकर संजीव मिश्रा से लेकर और इसके पहले मुखिया पति 2019 में खुश दिल जहाँ हम गए थे, सभा हुई थी ना, तो इतनी घटनाएं और कई बड़ी बड़ी घटनाएं। बारसोई लगता है कि कंप्लीट रूप से सरकार के अंडर से गायब हो गया, या बिहार में बारसोई नहीं रहा, तो बिहार लगता है ये बांग्लादेश में भेज दिया गया। सर बारसोई मेरा 3 बात है, संरक्षण प्राप्त इन लोगों को कहां से होता है, कौन लोग हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। एक तरफ थाना से डीएसपी सिंडिकेट चलाता है। घटनाओं के बाद अभी तक, जब से वो पंचायत चुनाव के पहले निकला, और लोग तो जेल गए ही नहीं, तो क्या उन पर अभी तक पुलिस नाकामयाब है? तो आप छोड़ दीजिए पप्पू यादव को। इन लोगों को जेल भेजने की जरूरत है कि सीधा माथा में गोली मारने की जरूरत है, सीधा शूट एंड साइड। जेल में तो ये लोग एक्सटॉर्शन करेगा। जो हीनियस क्रिमिनल है, जो लगातार 2, 3, 4 मर्डर कर चुके हैं, बलात्कारियों को, हीनियस क्रिमिनल को हम क्यों दुल्हा के तरह और दामाद के तरह रखें? बीते दिनों कटिहार के बिझारा में मुखिया तनवीर राही की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पप्पू यादव वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा किए। और आपको बताते चले कि उन्होंने, पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि कटिहार के बराड़ी में जो हत्या की गई थी, 5 या 7 यादवों की जो हत्या की गई थी, उसके बाद अपराधियों पर जो कार्रवाई छपरा के घटना के बाद हुई, वैसी कार्रवाई कटिहार में नहीं हुई। आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन के अनुसार कटिहार में 5 लोगों की हत्या की गई थी, वहीं वहां के लोकल लोगों का कहना था कि 7 लोगों की हत्या की गई है। और इसी को लेकर पप्पू यादव ने बिहार प्रशासन पर सवाल उठाए, क्योंकि छपरा में उन्होंने साफ साफ कहा कि छपरा में जैसे विजय यादव एवं जो भी आरोपित थे, उनके घर को मात्र 2 से 4 दिनों के अंदर कुर्की जब्ती की गई और प्रशासन ने जिस चुस्ती के साथ कार्रवाई की, वैसी कार्रवाई कटिहार में देखने को नहीं मिली। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, उन लोगों पर भी सवाल उठाया जो अपनी स्वजात लोगों पर, जो अपराधी भी हैं लेकिन अगर उनको हीरो मानते हैं, वैसे लोगों पर भी उन्होंने सवाल उठाया और साफ साफ कहा कि अगर कोई भी जात में अगर कोई भी अपराधी है तो लोगों को उसका साथ नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कटिहार के बराड़ी में हुई हत्याकांड का मामला जोर शोर से उठाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके लिए अगर होगा, जरूरत पड़ी तो वो आगे आंदोलन भी करेंगे। आपको बताते चले कि कटिहार के बिझारा में मुखिया तनवीर राही की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पप्पू यादव उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कटिहार एसपी पर सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि कटिहार एसपी अपराधियों के साथ मिली भगत के साथ काम कर रहे हैं, तभी तो अभी तक कटिहार के बराड़ी में जो हत्याकांड हुआ था उसके भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि कटिहार के बराड़ी में जो मोहन ठाकुर पर आरोप लगा था, उनकी माता को गिरफ्तार किया गया और
कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी पर पप्पू यादव आवाज़ उठा रहे थे और उन्होंने साफ साफ सवाल उठाया और कहा कि कटिहार एसपी अपराधियों के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।